हेलो एवरीवन। दोस्तों देखिए, लगभग 12 दिन हो गए हैं हमारे माइग्रेशन की प्रक्रिया चलते हुए। जैसा कि ऐश मुबारक साहब कहते हैं, हम सब यहाँ पर काफी रिलैक्स्ड हैं क्योंकि हमें यकीन है कि कुछ बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। ये तय है कि आने वाले दिनों में हमें कई नई चीजें देखने को मिलेंगी जब माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें बहुत सी चीजें शामिल हो सकती हैं और आज हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं लगभग 6-7 बिंदुओं पर बात करूंगा, इसलिए अंत तक बने रहें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम पेमेंट प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। यह हमारे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले अपडेट में मोहम्मद कमाल साहब ने भी बताया था कि इसका टेस्टिंग पहले ही 2 बार सफलतापूर्वक हो चुका है। इसका मतलब है कि पेमेंट प्रोसेसर हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। इसमें इंडिया के लिए यूपीआई का ऑप्शन भी शामिल है और इस पर काफी समय से काम चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी पेमेंट प्रोसेसर से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से हमारे सिस्टम में शामिल हैं। दूसरी बात, अगर पेमेंट प्रोसेसर पर काम हो रहा है तो यह भी निश्चित है कि पेंडिंग विथड्रॉल जल्द ही मिल जाएंगे। पेंडिंग विथड्रॉल्स को कंपनी लगातार संभाल रही है और इसमें लगभग 9 महीने से अधिक हो चुके हैं। हालांकि सितंबर महीने के बाद से किसी भी पेंडिंग विथड्रॉल की स्थिति में सुधार नहीं आया है। क्रिप्टो में सितंबर महीने में कई लोगों को विथड्रॉल मिले थे, लेकिन बैंक ट्रांसफर के मामले में अभी तक कोई विथड्रॉल नहीं आया है। अगर पेमेंट प्रोसेसर सही तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी टेस्टिंग चल रही है तो यह निश्चित है कि पेंडिंग विथड्रॉल्स भी जल्दी ही प्रोसेस हो जाएंगे। यदि यह बल्क पेमेंट्स में होते हैं तो पेंडिंग विथड्रॉल्स जल्द ही सभी को मिल जाएंगे। इसके बाद हम डेटा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि हमारा पूरा डेटा सेंटर खुद का होगा, जिससे हमें और भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके बारे में पहले ही बताया गया था कि अप्रैल 2024 तक हमारे डेटा सेंटर्स का काम पूरा हो जाएगा। चूंकि ये चीजें बैक ऑफिस की हैं, यह तय है कि इसमें कुछ देर जरूर हो सकती है। डेटा सेंटर्स पर पहले ही काम हो चुका है, हालांकि कुछ देरी भी हुई है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सभी जानते हैं कि ट्रांसफर और माइग्रेशन प्रक्रिया चल रही है। जब हमारे अपने डेटा सेंटर्स हो जाएंगे तो यह हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए बेहद लाभकारी होगा। इसके अलावा अन्य कंपनियों को भी हमारे डेटा सेंटर्स का उपयोग करने का निमंत्रण मिलेगा, जो हमारे लिए अत्यंत फायदेमंद होगा। डेटा सेंटर्स पर काम चलना और माइग्रेशन प्रक्रिया में इतना समय लगना एक बड़ा कारण है कि हमारा सारा डेटा अपने खुद के डेटा सेंटर्स में स्थानांतरित हो रहा है। दोस्तों, यह बहुत ही जटिल कार्य है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह एक बहुत बड़े स्तर का काम है, इसलिए माइग्रेशन प्रक्रिया में इतना समय लग रहा है। डेटा सेंटर्स पर बहुत अधिक खर्च होता है, यह कोई छोटा खर्चा नहीं है। लेकिन जब यह एक बार काम करना शुरू कर देगा तो इससे हमें काफी लाभ होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि हमारे अपने डेटा सेंटर होंगे तो हमारी सुरक्षा बहुत अधिक हो जाएगी और हम किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि जब अन्य कंपनियां भी हमारे डेटा सेंटर का उपयोग करने के लिए आएंगी तो इससे हमारी भी कमाई होगी। इसका मतलब है कि ऑन पैसिव कंपनी को भी लाभ मिलेगा। सोचिए, डेटा सेंटर्स के माध्यम से हमें कितना अधिक लाभ होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ओ कनेक्ट इस समय सबसे हॉट टॉपिक है। ओ कनेक्ट में कई नए फीचर्स शामिल हो सकते हैं और यह सबसे दिलचस्प रहेगा कि इसमें अभी चल रहे एक्सटेंशंस जल्द ही समाप्त होंगे या हमें नए पैकेज जल्दी देखने को मिलेंगे। हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। यदि यहाँ नए पैकेज आते हैं तो वे बहुत ही दिलचस्प होंगे। इनमें आपको मंथली, हाफ ईयरली और एनुअल पैकेज भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्बो पैक भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प होंगे। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे नए पैकेज आते हैं तो एक खुशखबरी यह हो सकती है कि आपके वॉलेट्स में कुछ अच्छा ग्रीन देखने को मिले, जो हमारा येस का वॉलेट होगा। इसका कारण यह है कि जो लोग पहले ही पैकेज खरीद चुके हैं वे अर्ली बर्ड्स में शामिल हो चुके होंगे
और डेट और टाइम के अनुसार उन्हें कमीशन मिलेगा। इसके अलावा और भी कमीशन और बोनस हो सकते हैं। आप अगले पैकेज तभी खरीद पाएंगे जब आपके वॉलेट्स में कुछ इनकम होगी। जो लोग पहले ही पैकेज खरीद चुके हैं वे अर्ली बर्ड्स में शामिल होंगे और उन्हें लाभ मिलेगा। नए पैकेज में ओ कनेक्ट भी हो सकता है। जिन लोगों ने अभी तक पैकेज नहीं खरीदे हैं उन्हें पहली बार अपने पास से पैकेज खरीदना पड़ेगा, लेकिन जो लोग पहले से ही पैकेज खरीद चुके हैं वे अर्ली बर्ड्स में शामिल होंगे और उन्हें लाभ मिलेगा। फिर आप नए पैकेज खरीद सकते हैं जिनमें ओ कनेक्ट भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा नए उत्पाद भी आ सकते हैं जैसे ओ ट्रैकर, जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। और एक और सबसे दिलचस्प बात ट्रैफिक को लेकर है। सभी पूछते हैं कि ट्रैफिक कब तक आएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो आना ही है, लेकिन किससे कितना ट्रैफिक मिलेगा, यह एक दिलचस्प बात है। जब सभी चीजें ओपन होती हैं तो यह स्पष्ट है कि बिना ट्रैफिक के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। ऑन पैसिव के पिछले अपडेट में मिस्टर एश ने उल्लेख किया था कि आप अपने हिसाब से ट्रैफिक ले सकते हैं, जैसे 200, 300, 400 या 500। इसका मतलब है कि कई तरह के ट्रैफिक पैकेज उपलब्ध होंगे जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितना अधिक आप ट्रैफिक पैकेज लेंगे उतना ही अधिक ट्रैफिक आपको मिलेगा। ट्रैफिक पैकेज में कोई पाबंदी नहीं होगी, आप अपने हिसाब से ट्रैफिक ले सकते हैं। आपका उत्साह और उम्मीद देने वाले शब्दों से मुझे भी आदर्शित का अनुभव हो रहा है। इस नए ओई आने के संदर्भ में हमारी उत्सुकता बढ़ी है, क्योंकि इसके साथ हमें बहुत सारे नए और उत्कृष्ट सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। जब नया ओई लॉन्च होता है तो हमें उस दिन ही काफी कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर हमें पूरे हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। माइग्रेशन प्रक्रिया के बारे में सोचते समय हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इसका प्रक्रियात्मक निर्णय लेना कितना समय लगेगा। यह निश्चित करने में मदद करेगा कि हमें कितनी जल्दी नए सुविधाओं का आनंद लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ऑन पैसिव में हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान और संगीत सहित सकारात्मक संवाद से हमें बड़ी उन्नति मिल सकती है। आपकी ऊर्जा और समर्थन के लिए धन्यवाद, और आपकी भविष्यवाणियों को देखकर मुझे भी एक उत्साहित भावना हो रही है कि हम सभी साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपके शब्दों में एक ऊर्जा और उत्साह है जो हमें सबको प्रेरित करती है। नए और बेहतर अवसरों की ओर हमारा अग्रसर होना स्टेप बाय स्टेप हमें नई सफलताओं की ओर ले जा रहा है। आपके साथ बात करके और आपकी प्रेरणा से मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऑन पैसिव में सकारात्मक बने रहना हमारे और हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको भी धन्यवाद, और अगले संवाद में फिर मिलेंगे। बाय बाय और लव यू भी।